सब शास्त्रों का सार भगवत गीता है। उसके सामने शास्त्र का संग्रह नहीं करना चाहिए। आप कितने शास्त्र का थप्पी लगाएंगे? एक पुराण नहीं है, अनेकों ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी पुराण है। पुराणों की कोई सीमा नहीं है। आप चले जाएंगे लेकिन पुराण कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए जो सबसे बढ़िया और गूढ़ रहस्य है भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उपदेश दिया, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हमको और आपको डेली वह उपदेश सुनने का मौका मिलता है और उस उपदेश से आप अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। भगवत गीता सुन लेने के बाद और उस एक एक श्लोक के ऊपर मनन और चिंतन करने के लिए अगर आप प्रेरित हो जाएंगे अपने आप को, तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, धन्य है वह पुरुष और धन्य है वह स्त्री, धन्य है वह भक्त जो भगवत गीता का नित्य प्रतिदिन अगर 5 श्लोक सुन लेता है और उस 5 श्लोक के ऊपर मनन और चिंतन करता है नित्य प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ। जहां पे श्रद्धा और भक्ति भाव और विश्वास नहीं है, वहां पे किसी भी देवी देवता का फल आपको मिलने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान जी सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। हनुमान चालीसा इतना गूढ़ रहस्य है कि सब देवता को बुलाने से कोई आता नहीं, लेकिन हनुमान जी को बुलाने से हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। आज यहाँ कथा हो रही है तो कोई न कोई सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ पे हनुमान जी जरूर विराजमान होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, ये विश्वास की बात है। हम और आप नित्य और निरंतर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का श्रवण करते हैं और पाठ करते हैं। आप यकीन मानिए, अगर हनुमान चालीसा आप श्रद्धा भक्ति भाव से नित्य निरंतर नियम पूर्वक पढ़ते हैं, अब हनुमान चालीसा का रहस्य है कि आप दिन में चाहे पढ़े, चाहे रात में पढ़े, चाहे दोपहर को पढ़े, चाहे सोते पढ़े, चाहे जागते पढ़े, चाहे खाते पढ़े, चाहे पीते पढ़े, और बाकी यज्ञ करने के लिए और देवी देवताओं का नियम पालन करने के लिए आपको स्नान दान करना पड़ता है और बहुत से तरह से पवित्र होना पड़ता है, स्वच्छ होना पड़ता है। लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। शंकर भगवान कह रहे हैं हनुमान चालीसा के साक्षी कौन है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। भगवान शंकर और माता पार्वती इस हनुमान चालीसा के साक्षी हैं। इतना बड़ा विश्वास भगवान दे रहे हैं कि आप इसको पढ़ो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके हर संकट को काटने के लिए हनुमान जी तत्पर है। सिर्फ आपको पढ़ते हुए उसके ऊपर मनन और चिंतन करना है। अब आगे कहते हैं और देवता चित्तन धरहि, और देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह हनुमान चालीसा कह रहे, तुलसी बाबा ने कहा है और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। और देवता के बुलाने से जल्दी कोई आता नहीं है, लेकिन हनुमान जी को जब आप बुलाएंगे तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास शंकर भगवान और माता पार्वती देते हैं। अब आगे भगवत गीता के क्रम में हम चलेंगे कि मनुष्य योनि की सार्थकता क्या है। हम और आप
मनुष्य योनि में हमारा और आपका जन्म हुआ है। मनुष्य योनि में हमारा और आपका जन्म क्यों हुआ है? जब तक यह हम और आप नहीं जानेंगे तब तक इस मनुष्यता का कर्म का निर्वाह हम और आप कैसे करेंगे। 99% लोग मनुष्य योनि की सार्थकता के बारे में जानते ही नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं करते, जानने की कोशिश भी नहीं करते और एक दिन यहां से चले जाते हैं। देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं जो है अपना रूप जो है भगवान का रूप, मम वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। आपका सही मायने में संबंध किसके साथ है? भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान बता रहे हैं कि मम वांसो, यह जो जीव है यह मेरा अंश है। अब तुलसीदास ने बाबा जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कह रहे कि यह जो जीव है यह मेरा अंश है। और भगवान इस जीव को बहुत चाहते हैं। भगवान इतना चाहते हैं कि दिन रात आपके अंदर विराजमान है। 24 घंटा सांसों के द्वारा उनका आवागमन हो रहा है। आप एक पलक भी अपने मर्जी से झपकाते नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक यह पलक भी नहीं झपकती। यहां तक कि शौच क्रिया भी करने के लिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई मनुष्य जाता नहीं। तो मनुष्य योनि की सार्थकता भगवान कहते हैं कि जब शास्त्रों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से आपको जब यह मालूम पड़ेगा कि हमारा मनुष्य योनि में जन्म क्यों हुआ है, और जब यह मालूम पड़ जाएगा तो आप अपने विचारों को बदलना शुरू करेंगे। और सत्संग, ये 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह का जो आयोजन किया गया है, ये इसके लिए किया है। सत्संग में भगवान स्वयं विराजमान है। भगवान कहते हैं हमको ढूंढने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सत्संग हो रही हो, मेरे नाम का वर्णन हो रहा है, मेरी कथा हो रही है, वहां पे मैं उपस्थित रहता हूँ। अब इतनी बड़ी महिमा इस पंडाल की है कि 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक जो आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आप अपने जीवन के विचारों को बदल सकते हैं। इतना बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया है। अब गौ माता है, गौ माता के सर्वांग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास। यह जानते सभी लोग, करीब करीब सभी लोग जानते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता है। 33 करोड़ नहीं है। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि 33 कोटि देवता है, तो 33 ही देवता है जिनको कोटि मतलब प्रकार कहा गया है। तो और गाय के गोबर में इतना बड़ा गूढ़ रहस्य बना हुआ है कि हमारे यहाँ जो शुभ कार्य होते हैं, विवाह और शादी होती है, गाय का गोबर का गौरी और गणेश बना करके पूजा किया जाता है और गौमूत्र का पान किया जाता है और शुद्धिकरण करने के लिए छिड़काव किया जाता है। इतनी बड़ी महिमा गाय गौ माता के अंदर है, फिर भी हम लोग और सभी लोग गौ माता को पशु कहते हैं। क्यों पशु कहते हैं? पशु इसलिए कहते हैं कि उनका पशु योनि में जन्म हुआ है, उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि उनके पास बुद्धि और विवेक हो और वो सही रास्ते पे चल सके। और भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य योनि जो है, हमने 7 अरब, भगवान कहते हैं कि 7 अरब की आबादी पूरे विश्व की है। अब आप सोचिए कि ऐसा ढांचा भगवान ने बनाया हुआ है कि एक दूसरे का चेहरा किसी से मिलता नहीं। धन्य है वह ईश की जो रम रहा सर्वत्र। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन, पूरे संसार के सृष्टि की रचना मैंने की है। ये रचना किसने की है? भगवान ने की है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप
आपको सब जानते भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब रचना आपने की है, लेकिन आपको सब जानते नहीं है। भगवान बोलते हैं लेकिन जो जान जाते हैं वो हमको छोड़ करके कहीं और जाते नहीं है। कैसे? इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सबलुता। भगवान कहते हैं जो तत्व से अखंड ब्रह्मांड के लायक भगवान श्री कृष्ण को जान जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह हमको छोड़ करके किसी को बसता नहीं है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप सब लोग भी पढ़ सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी, उसी प्रकार से भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि और जो दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं, इस पूजा का कोई लाभ होता नहीं है। लाभ कितना होता है? हमारी और आपकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है। अब इस 60, 70, 80 साल में 20 साल बचपना निकल जाता है, पढ़ने लिखने में निकल जाता है। इसके बाद आदमी कमाने का प्रयास करता है, नौकरी धंधा करता है, उसमें फंस जाता है। तो वह जब दूसरे देवी देवता के पास जाता है, तो दूसरे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास ही आते हैं। भगवत गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है कि हमारे पास ही आते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु, ये हमारे भक्त हैं और हमको बहुत चाहते हैं और हमारी बहुत पूजा करते हैं और हफ्ते में 3-3 उपवास रखते हैं हमारे नाम के ऊपर, लेकिन इनको मैं कुछ फल नहीं दे पा रही हूँ। इसके लिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इनको कुछ फल प्राप्त करो। जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि देखो देवी, जिसके नसीब में जो था वो मैंने दिया हुआ, वो मैंने दिया हुआ, देने में कोई कमी नहीं की है। जिस काबिल जो है उसको मैंने उसको प्रदान किया। अब एक बार पृथ्वी पे नारद जी भ्रमण करते हुए आए। अब नारद जी को तो श्राप ही है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पे रुक पाते नहीं। राजा दक्ष का श्राप है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक पाते नहीं। श्राप क्यों दिया राजा दक्ष ने? राजा दक्ष के जो पुत्र थे, तो राजपाट संभालने से पहले राजा दक्ष ने कहा, ये पुत्रों, आप पहले जाइए तपस्या करिए। जब आप तपस्या करेंगे तो आपके अंदर तेज और शक्ति प्रदान होगी, भगवत की कृपा होगी, और तब आकर के आप राज्य का शासन और प्रशासन को संभालेंगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन जब नारद के पुत्र तपस्या करके लौटते थे, तो नारद जी नारायण नारायण नारायण, कहां से आ रहे हो बच्चों? तो कहते तपस्या करके आ रहे हैं। बोलते हैं आप कहां जा रहे हो? बोलते हैं घर गृहस्थी में फंसते जा रहा हूं और राजपाट संभालूंगा। अरे बोले क्यों पागल बन रहे हो? घर गृहस्थी में क्यों फंस रहे हो? इतने दिनों तक इतनी बढ़िया तपस्या आप करके आए हो, जीवात्मा और परमात्मा तक पहुंचने का आश्रय लेकर के आए हो, और फिर से उसी में फंसते जा रहे हो। तब राजा दक्ष के पुत्र कहते हैं कि नारद जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बोले जाओ तपस्या करो और अपने जीवन का उद्धार करो। कहां जाके घर गृहस्थी में फंस रहे हो? जो लोग फंस चुके हो उसमें से निकल नहीं पा रहे, आप क्यों उसमें फंसने जा रहे हो? सब लोग फिर से वापस लौट जाते। तो राजा दक्ष ने कहा कि हमारे सब पुत्र जाते हैं और फिर लौट करके आते नहीं है। जब उन्होंने देखा और पुत्रों को भेजा, उनको हजारों पुत्र और पुत्रों को भेजा, जब लौट करके आए तो देखा कि नारद उनको समझा रहे हैं कि आप घर गृहस्थी में क्यों फंसते जा रहे हैं, आप अपने जीवन का उद्धार करो, भगवत की प्राप्ति करो। आप तपस्या करके आ रहे हो और फिर से उसी गृहस्थ आश्रम में फंसते जा रहे हो। तो उनके पुत्र लौट जाते थे। तब राजा दक्ष ने क्रोधवश नारद को श्राप दिया, ये नारद, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं
तुम एक जगह पे 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते हो, इसके लिए नारद जो है भ्रमण करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में नारद भ्रमण करते रहते हैं, पल पल में भटकते रहते हैं। दरवाजे पे पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए पहुंचे और भक्त ने बहुत आवभगत की कि आज नारद मुनि जी हमारे दरवाजे पर पधारे हुए हैं, हमारे अहोभाग्य है। साधु संत महात्मा ब्राह्मण जहां आ जाए तो उनकी महिमा का वर्णन अलग ही होता है। उस भक्त ने बहुत सेवा की। तो नारद ने जाते हुए कहा कि मैं विष्णु लोक में जा रहा हूं, अगर विष्णु भगवान से आप कुछ चाहते हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपका संदेश भगवान विष्णु को बता दूंगा। उस भक्त ने कहा कि हे नारद जी, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। धन धान्य से घर भरा हुआ है, लेकिन घर में एक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। इसके लिए भगवान से यही प्रार्थना मैं करता हूं कि आप मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा दीजिएगा और भगवान विष्णु के पास यही मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा। नारद जी भ्रमण करते करते विष्णु लोक में पहुंचे। विष्णु भगवान समझ गए कि समस्या बहुत जटिल है और जटिल समस्या लेके नारद जी आए हुए। भगवान ने कहा, नारद जी वहां पहुंचे और जब प्रणाम किया नारद जी ने, उन्होंने पृथ्वी लोक के बारे में बताया कि मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। माया, आपकी बनाई हुई माया में सब फंसे हुए हैं। अपना उद्धार कोई करना चाहता नहीं है, लेकिन पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते हुए एक घर परिवार में मैं पहुंचा जो आपका एक परम भक्त था। उसने हमारी बहुत सेवा की और सेवा करने के बाद मैं प्रसन्न हुआ तो मैंने बताया कि मैं विष्णु लोक में जा रहा हूं और आप जो है हमारे लिए एक पुत्र की प्राप्ति मांग लेना। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि उसको एक पुत्र की प्राप्ति आप करा दें। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे नारद, तुम जो संदेश लेके आए उस भक्त का, उसको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। नारद जी बहुत दुखी हुए। बोले, उसके ऐसे कर्म है जो विधि का विधान है कि 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। नारद जी दोबारा पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने सोचा कि अब मैं उस भक्त के पास चलूं और भगवान विष्णु का संदेश उसको बता दो कि आपके जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। जब वहां पहुंचे तो वह भगवान का भक्त बहुत प्रसन्न हुआ कि नारद जी आए हुए कुछ अच्छा संदेश लेकर के आए हुए और बहुत आवभगत और बहुत सेवा किया। नारद जी को यह बताते हुए बड़ा कष्ट हो रहा था कि मैं कैसे कहूं कि तुमको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने सोचा अपने मन में कि मुझे बताना तो पड़ेगा। तो उस भक्त ने कहा कि नारद जी, आप जब विष्णु लोक गए तो हमारा संदेश भगवान विष्णु को बताया कि नहीं बताया? नारद जी ने कहा कि मैंने आपका संदेश बताया, लेकिन आपको बताते हुए बड़ा दुख और बड़ा कष्ट हो रहा है कि भगवान विष्णु ने कहा कि आपके जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। उसने नारद जी से हाथ जोड़ लिया और कहा कि कोई बात नहीं नारद जी, हमारे कर्मों की ऐसी कमी थी जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने कहा कि आपको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। कोई बात नहीं, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो। अब जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे ही मैं जीवन व्यतीत करूंगा। पुत्र की इच्छा बहुत थी कि हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए,
और इस राजपाट को संभाले, ऐसी मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। लेकिन जब मेरे नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बड़े दुखी मन से वहां से भ्रमण करते हुए चले गए। अब कुछ समय के पश्चात एक महात्मा भ्रमण करते हुए उसी दरवाजे पे पहुंचे और उन्होंने अलग जगाया। और वह साधु संत ब्राह्मण महात्माओं का प्रिय भक्त आया और आदर और सत्कार से मान सम्मान किया, जल जलपान कराया, प्रसाद करवाया। महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। महात्मा ने कहा कि आज मैं इतना प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मांग लो। उस भक्त ने कहा कि मांगने से मिलता नहीं है, मैंने भगवान विष्णु से मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो नारद जी संदेश लेके आए कि 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। उस महात्मा ने कहा कि नारद और भगवान विष्णु की बात को छोड़ दो। उसने एक लकड़ी लिया था और उसके ऊपर ठोकने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको वचन देता हूं, इसी जन्म में आपके 7 पुत्र को प्राप्त करा दूंगा। अब भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। भगवान कहते हैं कि यह महात्मा हमारा अनन्य भक्त है, दिन रात हमारी तपस्या में लीन है। अब इसके कहे हुए बात को अगर मैं टाल दूंगा तो इस संसार में ऐसे महात्मा का आदर सत्कार और इज्जत कौन करेगा। इसके लिए भगवान विष्णु अपने वचन को झूठा कर रहे हैं और महात्मा की कही हुई बात को सत्य कर रहे हैं। हर 1.5 साल में एक पुत्र की प्राप्ति होने लगी और 10 वर्षों में 7 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। वह महात्मा तो चले गए, 7 पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब नारद जी फिर से भ्रमण करते हुए उसी दरवाजे पर आए। नारद जी ने कहा, इसके नसीब में तो 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है, लेकिन ये 7 पुत्र यहाँ पे खेल रहे हैं। हो न हो यह इसके पुत्र नहीं है, पड़ोसी के पुत्र निश्चित होंगे। वह बहुत प्रसन्न हुआ। भक्त आया और नारद जी की बहुत आवभगत किया। नारद जी से नहीं रहा गया। नारद ने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं भक्तराज। तो बोले, पूछिए पूछिए महाराज। बोले, ये जो 7 बच्चे खेल रहे हैं दरवाजे पर, ये पास पड़ोस के किसके बच्चे हैं? अरे उसने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं नारद जी, आपके जाने के बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक महात्मा भ्रमण करते हुए और हमारे दरवाजे पर आ गए और महात्मा की मैंने आवभगत की और महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, कुछ हमसे मांग लो। तो महात्मा ने एक छड़ी लिया था और 1 2 3 4 5 6 7 बार ठोक करके कहा कि हम इसी जन्म में तुम्हें 7 पुत्र की प्राप्ति करा देते हैं और उनके कृपा के प्रसाद से ये 7 पुत्र हमारे हैं। अब नारद तो जैसे कोई सूख जाए वैसी स्थिति हो गई कि भगवान विष्णु ने कहा कि इस भक्त को 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन एक महात्मा के कहने से इस भक्त को 7 पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब नारद को कहां से चैन आए? नारद बोले कि अब पानी तो मैं नहीं पीऊंगा, पहले मैं विष्णु भगवान के पास जाऊंगा। कि तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी कही हुई बात सत्य हो ही नहीं सकती। अगर तुम्हारी कही हुई बात सत्य होती तो तुम हमसे बता दिए होते, तो मैं कहता कि भाई 7 पुत्र तुमको प्राप्त हो जाएंगे। आपने झूठ क्यों बोला? यही मन में विचार करते हुए नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा कि समस्या बहुत जटिल है, समस्या बहुत गंभीर है। वो तो तुरंत समझ गए।
जब वहां से चले, भगवान तो अपने वचन को बदल दिए, एक भक्त की महिमा के लिए, एक महात्मा की महिमा के लिए। और जैसे ही नारद वहां पर पहुंचे, वैसे ही गरुड़ पे भगवान विष्णु जो है विराजमान हो रहे, बैठ रहे। नारद ने कहा कि ठहरो प्रभु ठहरो, आप कहां जा रहे हैं? बोले कि हमको हमारे एक भक्त के यहाँ जाना है, इसके लिए मैं वहां पे जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी में हूं। नारद ने कहा प्रभु 5 मिनट रुक जाइए और मेरे बात का जवाब देते जाइए। वो बोले नारद जी प्रभु आदेश दीजिए, क्या सेवा करो? उन्होंने कहा कि गरम गरम दूध पिलाइए मुझे। वह भक्त गया, लकड़ियां सब भीगी हुई थी। महात्मा गए अंदर, लकड़ियां सब भीगी हुई थी, नहीं जल रही थी। महात्मा ने अपने हाथ में रुमाल को लपेट करके अपने हाथ को जला दिया और दूध को गर्म करने लगे। और जब चमड़ा जलने लगा तो नारद को चमड़े की बदबू बाहर आने लगी कुटिया के बाहर। तो नारद ने कहा कि बदबू किस चीज की आ रही है? और जब कुटिया के अंदर जाकर के देखते हैं तो महात्मा जो है अपने हाथों को जला करके भगवान के लिए, प्रभु के लिए दूध गर्म कर रहा है। नारद बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, आपके ऐसे अनन्य भक्त हैं जो आपके लिए अपने हाथों को जला दे रहे हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, ऐसे ही यही महात्मा ने, जिसको मैंने कहा था कि 7 जन्मों के पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, यही महात्मा उस दरवाजे पर पहुंच गए थे और इन्होंने मेरा नाम लेकर के, मेरे ऊपर विश्वास कर करके उस भक्त को 7 पुत्र प्राप्त कराने के आशीर्वाद दे दिया। मैंने मेरी बात को झूठा कर दिया, लेकिन महात्मा की बात को सच कर दिया। भगवान कहते हैं मैं अगर अपने आप को झूठा नहीं कर दूंगा तो कल साधु संत महात्मा के वाणी के ऊपर विश्वास कौन करेगा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान के नियम को भक्त बदल देते, भगवान बदलवा लेते हैं। क्यों? कि भक्त की महिमा को बढ़ाना है, यह भगवान की कृपा। तो आप और हम जब भगवान की शरण में जाएंगे, भगवत गीता का महात्म्य है ये, भगवान की शरणागति। जब तक हम और आप भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस मनुष्यता का जन्म लेना कोई मायने नहीं रखता है। मनुष्य होने की सार्थकता क्या है? मनुष्य होने की सार्थकता क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैंने मेरे जैसा स्वरूप आपको प्रदान किया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? फर्क क्या है? यही गुण रहस्य आपको जानना है। भगवान कह रहे हैं कि गौ माता के अंदर बुद्धि और विवेक नहीं, उनको यह पहचान नहीं है कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरा बाप है। गौ माता को यह पहचान नहीं है। क्यों? कि उनकी पशु की योनि, वो पशुता जैसा व्यवहार करती है। इतना सर्वगुण संपन्न होते हुए, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होते हुए, गोमूत्र का सब लोग पान करते, छिड़काव करते, पवित्रीकरण करते, गाय के गोबर का गौरी गणेश बना करके पूजन करते, फिर भी गौ माता को पशु करते। भगवान ने कहा लेकिन आपका जन्म मनुष्य योनि में जन्म हुआ है और मनुष्य योनि की सार्थकता क्या है, यह आपको जानना बहुत जरूरी। भगवान ने कहा कि आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर पाप है, आपके अंदर पुण्य है। यह शरीर जो है ब्रह्मांड है, यह शरीर जो है ब्रह्मांड है, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। 18वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक में भगवान बल दे करके अर्जुन को बताते हैं इस शरीर का कोई महत्व नहीं। इस शरीर का महत्व इतना ही है कि जब तक इसके अंदर परमात्मा है तभी
तक हम और आप हाय हेलो करके अपने जीवन यापन को दौड़ धूप करके विषय विकार वासनाओं में फंसे रहते। भगवान कहते इसके लिए हमने जन्म नहीं दिया। मनुष्य होने की सार्थकता यह है कि आप कब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। जरा मरा 84 लाख योनियों से परमात्मा आपको छुटकारा दिलाना चाहते। वह आपका जब जन्म हुआ था तो 7वें महीने गर्भस्थ जब जीव रहता है तो भगवान उसको सैकड़ों वर्ष की दशा व्यथा बता देते हैं कि तुम एक बार नहीं जन्मे हो। ऐसा नहीं कि हम और आप पहले कुत्ता नहीं बने, बिल्ली नहीं बने, चूटी नहीं बने, माटा नहीं बने, पेड़ नहीं बने, पौधा नहीं बने। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा विश्व में कौन सा स्थान है जहां हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ हो। सब जगह से होकर के हम आए हुए और भगवान की अहितों की कृपा से फिर इसके बाद हमको मनुष्य मिली हुई। इतनी बड़ी भगवान के अहितों की कृपा है कि हमको और आपको मनुष्य योनि में मिली है। जो परमात्मा कहते हैं कि हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, वह योनि आपको मिली हुई। फर्क इतना ही है कि तुम विषय विकारों में फंसे हुए हो और शादी और विवाह करते हो और 2 बच्चे पैदा करते हो। तुम्हारी आसक्ति पूरी उसमें रहती है। शाम को आने के टाइम ड्यूटी पर से 2 पैकेट चॉकलेट ले लेते हो कैडबरी का और घर पे जाते हो, बच्चा हंसते हुए आता है और चॉकलेट दे देता है और बच्चा प्रसन्न हो जाता है। उसके पर मुन्ना तो आज हंस दिए, अरे बहुत बढ़िया हंसा और गोद में उठा लिए। भगवान कहते फर्क यही है कि आपको बनाई हुई मेरी सृष्टि के मैंने सबको प्रकट किया, सबको उत्पन्न किया, लेकिन सबके अंदर रहते हुए भी मैं किसी से फंसता नहीं और किसी से बाहर निकलता नहीं। अंदर रहते हुए भी नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं। ऐसा भाव, समत्व का भाव। भगवान कहते हैं समत्व का भाव जब रखोगे कि आप घर में रहो, लेकिन घर में इस तरह रहो कि आसक्ति रहित रहो। आज लोग घर बनाते हैं, माल बनाते हैं, कहते हैं इटालियन मार्बल मैंने मंगाया है। कहां से? इटालियन मार्बल। बाथरूम मेरा देखिए इटालियन मार्बल से बना हुआ है। मतलब घर के प्रति आपकी आसक्ति लगी हुई है। भगवान कहते हैं बस यही तुम्हारे फंसने का कारण है, यही तुम्हारे फंसने का और कारण है। हम और आप यही फंस गए हैं। भगवान कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड बनाने के बाद अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सबलविता। सब संसार की सृष्टि करते हुए प्रकृति बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन किसी के साथ मैं फंसा नहीं, आसक्ति रहित हूं और मैं सब चमत्कार करता हूं और तुम उसी आसक्ति में फंस चुके हो। इसके लिए तुम कोई चमत्कार नहीं कर सकते हो। बागेश्वर धाम वाला कोई लड़का मिल जाएगा, बाबा मिल जाएगा तो वह भी तपस्या करेगा तो वह भी चमत्कार कर सकता है। ये सिद्धि है। चमत्कार आप 1 लाख बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आप किसी को जो वचन बोल दोगे वह सत्य होने वाला है। लेकिन आप 1 लाख बार चालीसा पढ़ो तो सही श्रद्धा भक्ति भाव से। राम भद्राचार्य जगत गुरु है, जौनपुर के सुजानगंज के रहिवासी है, बनपुर उनका मकान है। आज चित्रकूट में रहते हैं, दोनों आंखों के अंधे हैं। 1.5 लाख श्लोक उनको जबान पे कंठस्थ है। वहां 1.5 लाख कंठस्थ है और हमारे भाई को 700 भगवत गीता का श्लोक कंठस्थ है। राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि जो सनातन का विरोध करता हो, हिंदू का विरोध करता हो, आ जाइए मेरे सामने शास्त्रार्थ करो। विश्व को उन्होंने चैलेंज दिया हुआ है। बोलते कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं चुनौती देता हूं। परमात्मा की नजर से मैं देखता हूं, मैं दोनों आंखों से अंधा हूं, लेकिन मैं परमात्मा की नजर से सबको देखता हूं। तो भगवान की उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों आंखों से अंधे हैं, लेकिन भगवत कथा, भगवत गीता, राम कथा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देश और विदेश में जाते हैं और चित्रकूट में उनका इतना बड़ा विकलांगों के लिए आश्रम बना हुआ है। यह मानवता का कार्य है। इसलिए मनुष्य होने की सार्थकता क्या है वह जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप मनुष्य होने की सार्थकता नहीं जानेंगे, तब तक इसी 84 लाख योनियों में जन्म जन्मांतर से भटकते हुए चले आ रहे हैं और कब तक भटकेंगे। भगवान कहते हैं कि हमने जब जीव गर्भ में रहा 7वें महीने में मैंने उसको समझाया कि तुम्हारा एक बार जन्म नहीं हुआ,
सैकड़ों बार तुम्हारा जन्म हुआ है। वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नारकी जगत से मुक्ति दे दो, जहां से मल मूत्र निकलता है वहां पे जीव का मुख रहता है और जीव बड़ा कष्ट में रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान से निवेदन करता है कि अब मैं पृथ्वी लोक पे जाऊंगा तो मैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति भाव से रहूंगा, भागवत कथा करवाऊंगा, भजन कीर्तन करवाऊंगा, भंडारा का आयोजन करवाऊंगा और भगवत प्राप्ति हेतु जो कर्म है वह मैं करवाऊंगा। लेकिन भगवान उसको प्रमाण पत्र एक देते हैं कि तुम जा रहे हो, यह प्रमाण पत्र मेरा लेते जाइए कि तुम्हारी आयु की सीमा रेखा 60 साल, 70 साल, 80 साल है, तुम्हें एक दिन हमारे पास आना है, जाकर के अपने कर्मों को करके आना है। कर्मों को क्या करना है? भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें गोलोक धाम में ले जाना चाहता हूं। कहां पे ले जाना चाहता हूं? गोलोक धाम। अभी आप स्वर्ग में, बहुत से लोग कह रहे हैं मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। स्वर्ग की समस्या इतनी बड़ी है, यहां से ज्यादा मारा स्वर्ग में सब देवता लोग भोगी है, विषय विकार में सब फंसे हुए। इंद्र को सभी नाम सुनते हैं। इंद्र हमेशा रोज जो है अपने महल में अप्सराओं को बुला करके नृत्य देखता है और भोग विलास में डूबा रहता है। और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख कर। अब उनसे आप आशा करके रखे हो इंद्र भगवान मेरी आके सहायता करेंगे और मदद करेंगे? हनुमान जी बोलते हैं उनका काम नहीं है, ये मेरा काम है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान हनुमान जी कहते हैं मैं राम को भी मिलाऊंगा और आपको राजपद भी दिलवाऊंगा। हनुमान जी का वचन बोलते राम से भी मिलाऊंगा और राजपद भी दिलाऊंगा। लेकिन हम और आप हैं कि राम को भी नहीं पाना चाहते और राजपद भी नहीं पाना चाहते। इसमें किसकी कमी है? कमी तो हमारी और आपकी है ना। क्यों कमी है? कि जब आप शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र के द्वारा निहित कर्म करेंगे और भगवत प्राप्ति हेतु, क्यों कि हमको और आपको यहाँ पे 70-80 साल से एक पल भी भरोसा नहीं है। आज यहाँ पे मिले, कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर का महत्व तब तक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर जलने वाली है और सबको मालूम है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मालूम है। हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, 3 पीढ़ियों से मैं देखते आया हूं, सब आए और अपने कर्म किए और मर करके चले गए। कोई कुछ लेके गया? कोई जितनी भी धन दौलत घर द्वार है, खेती गृहस्थी, कोई कुछ लेके जाता है? नहीं जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इन चीजों में आपकी आसक्ति नहीं रहना चाहिए। इसको और साधन और सुविधा समझ करके इसका वापर करो, लेकिन इसमें आसक्त मत हो। ऐसा नहीं कि आपको धन वैभव की जरूरत नहीं है, लेकिन धन की 3 गति होती है। शास्त्रों में कहा गया है धन की 3 गति होती है। परमात्मा ने आपको बहुत धन दिया, सर्वप्रथम उस धन का उपयोग आप अपने ऊपर करो, सत्कर्म में लगाओ, अपने ऊपर पहले खर्च करो। उस धन को बैंक में ले जाकर के एफडी मत रखो। 10 साल में डबल होने वाला है, 1 लाख भर दिया और 10 साल के बाद 2 लाख मिलेगा। मैं कभी कभी बैंकों में देखता हूँ 85 साल के बुजुर्ग, एक उधर से लड़का पकड़ता है, एक बहन उधर से पकड़ दिया और बैंक में बोला कहाँ जा रहे हो? बोलता है एफडी को रिन्यूअल कराने जा रहे हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 85 साल उम्र हो गई है और मृत्यु के कगार पर खड़े हुए हैं। एफडी को और आगे बढ़ाने का प्रयास जारी। एफडी को सही मायने में कहां लगाना है? भगवान कहते हैं दान धर्म करो, भागवत कथा कराओ, राम कथा कराओ। अभी एक सेठ जा रहा था तो अपने नौकर से अपना वर्णन कर रहा था कि हमारे पास इतना धन और वैभव है कि 7 पीढ़ियों तक यह धन खत्म होने वाला नहीं है। तब तक रोड के किनारे एक आदमी को देखता है और सर पे हाथ करके बैठा हुआ था।
उसने 50 रुपए अपने आदमी को दिया और बोला कि 50 रुपए उस भिखारी को दे दो। तो बोला क्यों दे रहे हो? बोलता है एक पंडित जी ने बताया कि 8वीं पीढ़ी भी आपका प्रसन्न रहे और खा पी के अजर अमर रहे, तो 8वीं पीढ़ी के उद्धार करने के लिए मैं 50 रुपए उसको दे रहा हूं। जब वह नौकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसको ऐसा हाथ से हिलाया तो बोला क्या है? वो बोला 50 रुपए ले लो। वो बोलता क्यों? उसने अपने जेब से भी निकाला तो 50 रुपए उसके पास भी था। वो बोलता है मेरे पास भी 50 रुपए है। तो बोलता है, और सेठ ने बोलता है सेठ को वापस दे दो, आज का दिन मेरा आराम से कट जाएगा, कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने आज का भला कर दिया है तो कल भी वही देंगे, उसको बोलो अपने पास रख लो। तब वह आदमी नौकर सर पकड़ करके बैठ गया कि इसको कल की चिंता नहीं है। बोलता है आज शाम को मेरे पास खाने की सब व्यवस्था है, कल की चिंता नहीं है। तो जाके सेठ को बोला, अरे सेठ तुम 7 पीढ़ी के लिए व्यवस्था करके 8वीं पीढ़ी की तैयारी कर रहे हो, वह तुम्हारा 50 रुपए नहीं ले रहा। बोलता है कल का कोई भरोसा नहीं, आज की व्यवस्था हो गई है, ये 50 रुपए तुम अपने पास रख लो। और बोलता है आज से मैं तुम्हारा काम छोड़ता हूँ, मुझे 7 पीढ़ी नहीं, मुझे भगवान के ऊपर विश्वास करना और उसके साथ रहूंगा। यह विश्वास आपके और हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए कि परमात्मा जो है हमारे कार्य को करेंगे और करते हैं। करवाने का फैसला आपके ऊपर होना चाहिए कि आप किस प्रकार से परमात्मा से काम लेना चाहते हो। अरे भगवान का रथ हाँक, भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक सकते हैं तो आपका नहीं? आपका रथ दिन रात हाँकने के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन हम और आप उस दिशा में चलते नहीं। परमात्मा कहते हैं इस जीव के पीछे मैं हाथ लगा करके 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। यह रात को 12 बजे सोता है और ख्वाब देखता है, इसको ले जा करके सब पूरी दुनिया में भ्रमण करा के लाता हूँ और फिर झटके उठता है, उठ के बैठ जाता है, बोलता है बहुत ख्वाब देखा। असली शरीर आपकी वही है, मरने के बाद असली शरीर वही है कि जब अहम और आप मरेंगे तो जो सही जीव है वह निकल करके बाहर खड़ा होगा। सब लोग रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और उसी में कुछ लोग कहेंगे कि मर गया, बहुत अच्छा हो गया, गांव का एक कांटा निकल गया, गांव का एक कांटा निकल गया, बड़ा दुष्ट था। और वह सुन भी रहा है, वह सुन भी रहा है। सब लोग रो रहे हैं तो उनके ऊपर हाथ भी रखता है, रो मत, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, लेकिन कोई देखता नहीं। तब उसको यमराज समझाते कि जीवन का रहस्य यही है, तुमने जैसा कर्म किए हो यहाँ के बैठे हुए लोग उसका जवाब दे रहे हैं, तुम समझ सकते हो। अब एक बार 4 आदमी साथ में ही मर गए, एक राजा था, एक पंडित था, एक बनिया था, अब एक गृहस्थ आश्रम वाला। चारों आदमी मर करके गए। राजा ने कहा कि जब तक विधान भवन यमराज का खुलता नहीं तब तक हम लोग आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। तो पंडित ने बोला क्या? वो बोले स्वर्ग में जाने का अधिकारी मैं हूं, राजा ने कहा। पंडित ने कहा क्यों? वो बोले इतना बढ़िया मैं राज्य चलाया हूं और राज्य का विस्तार किया हूं, एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर भी कब्जा कर लिया हूं, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और मुझे बोलेंगे स्वर्ग में जाने दो। पंडित ने कहा आप स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों? वो बोले भगवत गीता, सत्यनारायण की कथा, भागवत कथा, ये सब मैं जन जन जा करके सुनाया हूं, भगवत कार्य करवाया हूं, सही मायने में स्वर्ग मैं जाऊंगा। वैश्य खड़ा हो गया। वैश्य ने कहा मेरी बारी है, आप दोनों जन स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग तो मैं जाऊंगा। राजा ने और पंडित ने कहा आप स्वर्ग जाओगे? बोले अरे बोला बनिया का काम किया और जिसके पास पैसा नहीं था उसको भी उधार माल दिया, खाने पीने के लिए किसी को मरने नहीं दिया, भगवत कथा मैंने करवाई, भंडारा करवाया, ये सब पुण्य का काम मैंने करवाया और तुम दोनों जन बोलते हो स्वर्ग
तुम लोग जाओगे स्वर्ग, तुम लोग कभी नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तो गृहस्थ आश्रम वाला कुछ बोल ही नहीं रहा। तो राजा ने कहा भाई आप तो बोलो। बोलता है क्या बोलूं, तीनों जन आपके सामने, मुझे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इतने में यम के दूत आ गए। दरवाजा खुला, उन्होंने डायरी निकाली और कहा कि राजा जी आपकी मृत्यु हुई और आप स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। तो बोले इच्छा रखते नहीं, स्वर्ग मुझे जाना ही जाना है। तो बोले ऐसा कौन सा बढ़िया कार्य आपने किया है कि जो आप स्वर्ग में जाएंगे? उन्होंने कहा राज्य का विस्तार किया, प्रजा का अच्छी तरह से पालन किया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य को कब्जा करते समय कितने हजारों सैनिक तुम्हारे मारे गए और उनकी विधवा स्त्रियां आज तक तुम्हें श्राप दे रही है कि इस राजा को नर्क ऐसा मिले कि रैरो नानक नर्क से भी ज्यादा खराब नर्क मिले। तब राजा को होश है, ये भी बात सही है, बहुत से सैनिक हमारे मारे गए और उनकी विधवा औरतें जो है हमको श्राप दी है। वो बोले आपके लिए नर्क पक्का है। वो बोले पंडित जी आप। पंडित जी ने कहा मैंने सत्यनारायण की कथा कही, भगवत पुराण कही, भगवत प्राप्ति हेतु सबको रास्ता दिखाया। वो बोले दक्षिणा लेने में कोई कमी नहीं, वर मरे या कन्या, हमारा काम होना चाहिए। आपने जहाँ पे 11 रुपए की जरूरत थी वहां पे 11,000 रुपए का डिमांड रखा, इसके लिए आपको भी स्वर्ग में जाने की आशा छोड़ दो। बनिया खड़ा हुआ, बोले भैया आप। वो बोला कि मैंने जिसके पास पैसा नहीं था तो बोला 10 रुपए की चीज, जिसके पास पैसा नहीं था उसको 20 रुपए तुमने लिया, क्योंकि वह उधार ले रहा था। आपको डायरी में लिखना था, आपको मालूम था पैसा महीने में भी आएगा कि नहीं आएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपने 20 रुपए 20 से 40 रुपए बढ़ाया। आपने दिखावे के लिए भगवत कथा करवाई और भंडारा करवाया, लोगों से चंदा वसूल करके सब। तो बोले आप भी नर्क में ही जाओगे। अब गृहस्थ आश्रम वाला बोले खड़े हो जाओ, कुछ तो तुम भी अपने जीवन में अच्छा कर्म किए होगे, वो तो बताओ। उसने कहा इन तीनों जन का सुनने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं क्या बताऊं। तो बोले फिर? बोले मैंने इतना ही किया, एक छोटी सी 2 एकड़ की गृहस्थी थी, मैंने खेती बाड़ी बहुत बढ़िया की और अपने माँ बाप की सेवा किया। मेरे जीवन का सबसे पुनीत कार्य है, मैंने माँ बाप की सेवा किया। चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने जीवन में एक सबसे बड़ी और सेवा की है, उस सेवा के बारे में तुम बताओ, इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं 2 रोटी और अचार लेकर के बैठा था और भोजन करने के लिए जैसे ही रोटी का टुकड़ा लिया और अचार में लगाया, यहां तक लेके आया था, इतने में एक भिखारी आया और उस मेरे रोटी और अचार को देखने लगा। तो मेरी हिम्मत ये नहीं हुई कि मैं इसको खा लूं। तो मैंने उससे कहा कि रोटी खाओगे? और बोला बहुत भूख लगी। तो उसने दोनों रोटी और अचार उसको दे दिया। चित्रगुप्त ने कहा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी सेवा यही थी, असली स्वर्ग में तुम जाओगे। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी स्वर्ग में जाएंगे, पंडित ही जाएंगे, बनिया जाएंगे, राजा जाएंगे, नहीं। आपके किए हुए कर्म का लेखा जोखा होता है और लेखा जोखा के अनुसार जो है आपको गति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा और परमात्मा के बारे में दूसरे अध्याय में बताया कि किस प्रकार से यह जीव जो है एक योनि से दूसरे योनि में जाता है और किस प्रकार से घर परिवार के लोग मोहवश
उस जीव के लिए विलाप और प्रलाप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु सुनिश्चित है। यह पक्का है, यह सबको मालूम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबकी बारी आने वाली। इसके लिए भगवान ने कहा इस शरीर के अंदर बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। यह शरीर जलने वाला है, मिट्टी में विलीन होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भगवान बल दे रहे, लेकिन जब तक इस शरीर के अंदर मैं परमात्मा जीव आत्मा के रूप में इस शरीर के अंदर विराजमान हूं, तब अगर आप चाहो तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। लोग कहते हैं कि 50 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, और कहते हैं कि 40 साल अभी ये भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है, हम आगे भक्ति करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। जब आपके अंदर सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, ताकत नहीं रह जाएगी, चलने फिरने की शक्ति नहीं रह जाएगी, तब आप भक्ति के बारे में सोच रहे हो। भक्ति तो आप पल पल में आपको भक्ति करनी चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और गृहस्थ आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम नहीं। साधु सन्यासी महात्मा ये सब भ्रमण कर रहे हैं, विचर रहे हैं, इनको घर परिवार से कोई लगाव नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि सन्यासी बन करके तुमने घर परिवार का त्याग दिया और वन में जाकर के तपस्या किए, और उस तपस्या के पश्चात तुमको फिर से अगर उस घर परिवार की याद आ रही है, बीवी बच्चों की याद आ रही है, घर का त्याग आपने किया और फिर से उन्हीं की याद आ रही है, तो सन्यासी बनने की जरूरत क्या थी? फिर तो आप गृहस्थ आश्रम में ही रहते। तो गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। जो हमको और आपको गृहस्थ आश्रम मिला है, यह आश्रम आप गृहस्थ में रहते हुए सब कर्म को करते हुए भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। अब भगवत की प्राप्ति कैसे करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ भगवान कहते हैं कि इस संसार में, माया रूपी संसार में आप कुछ भी पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको द्रव्य खर्चा करना पड़ेगा। धन दौलत रुपए पैसे, एक मकान भी अगर खरीदेंगे तो 50 लाख का मकान खरीदेंगे और 35-40 हजार की EMI बन जाएगी और उसको 20 साल तक आप भरते रहेंगे। आप चले जाएंगे लेकिन EMI खत्म नहीं होगी और उसी के प्रति आपकी आसक्ति लगी रहेगी कि मैं EMI नहीं खत्म कर पाया अभी तक। भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे प्राप्त कर लो, भगवान बल दे करके कह रहे कि आप मुझे चाहो। भगवान को कोई चाहता नहीं है, मंदिर में जाता है तो समस्याओं की लिस्ट लेकर के जाता है कि हमारा छोटा लड़का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और वहां पे भगवान से मन्नत करते हैं कि अगर वह डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अच्छी सर्विस मिल गई, हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान कहते हैं कि हमको तो सब मालूम, हमसे कुछ छिपा हुआ नहीं। भगवान आपसे सोना चांदी हीरा मोती रुपए पैसे जवाहरात ये नहीं चाहते। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? आपके भाव को चाहते हैं। परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं? आपके भाव को चाहते हैं, आपके श्रद्धा को चाहते हैं, आपके विश्वास को चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास क्या है देने लायक जो तुम मुझे दे सकते हो? सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया हुआ है।
और मैं देने का क्रम निरंतर जारी रखा हूं कि उसमें कोई कमी नहीं रखा। कबीरदास जी भंडारा करते थे और सुबह से लेकर शाम तक उनके यहाँ गरीब गुरबा लोग आते थे और राशन पानी दाल चावल सब बांटते थे। तो उसमें कुछ लोगों के मन में यह विचार आया कि कबीरदास सब बांट रहे हैं गेहूं चावल राशन पानी, लेकिन बांटने के समय में इनके नेत्र जो नजरें हैं वो झुकी रहती है, झुक जाती है। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि कबीरदास जी, हम यह देखते हैं कि आप दान धर्म कर रहे हैं, सब गरीब गुरबा को राशन पानी बांट रहे हैं, लेकिन राशन पानी बांटते समय आपकी नजरें क्यों झुक जाती है? कबीरदास ने कहा, यह भी एक बड़ा गुरु रहस्य है। देनदार कोई और है, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला जो परमात्मा बैठा हुआ है वह दिन रात भेजने का कार्य कर रहा है। किसी न किसी को माध्यम बना करके ट्रक ट्रक भर के गेहूं चावल और राशन लोग भेज देते हैं कबीर के आश्रम में। तो कबीरदास ने कहा कि देनदार कोई और